मित्रों नमस्कार। मित्रों, हर हर महादेव। आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है, बच्चों के अंदर जिद। बच्चों के अंदर हर बात-बात पे गुस्सा करना। और किससे करना? माँ से। माँ अगर कहीं प्यार से बोलती है तो उस पे भी जिद करना। खाने-पीने में भी मतलब जैसे गुस्सा करती है, तो नहीं खाते-पीते तो उसमें गुस्सा करके बोल देती तो उस पे जिद करना। तो बच्चों में जो ये जिद वाली भावना है, वो कहाँ से आती है? तो सबसे पहले जाने कि अगर बच्चे में ये गुण पाया जा रहा है कि वो जिद कर रहा है, हर बात-बात पे जिद कर रहा है और हर बात-बात पे माँ डाँटती है। और वो यही माँ से ही नहीं, वो और माताओं से, जैसे दादी हो गई या नानी हो गई, जितनी माँ शब्द जहाँ भी है ना? वहाँ पे अगर उस बच्चे में अगर उससे उनको नफ़रत हो रहा है या जिद हो रहा है, तो समझ जाइए कि कुछ तो कारण है उस बच्चे में, जिसकी वजह से बार-बार वो जिद कर रहा है। तो आप इस समस्या को समझें, कहीं न कहीं उसका चंद्रमा खराब है, कहीं न कहीं उनका मून खराब है। तो ऐसी कंडीशन में वो हमेशा जिद करेगा और आप सोचोगे कि बच्चा पढ़ नहीं रहा है, बच्चा सही से बैठ नहीं रहा है, बच्चा सही से बात नहीं कर रहा है। लेकिन आप उसकी समस्या को समझिए, वो किस किस परेशानी से गुज़रता है। हम ये महसूस करते हैं हमेशा कि हमारे हिसाब से वो चले, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। बच्चे अपने हिसाब से चलते हैं, लेकिन हाँ, कुछ उसमें एक नई दिशा देनी होती है आपको, एक सकारात्मक भाव भाव और प्रेम दर्शाना पड़ता है कि भई देखो ये काम करोगे तो अच्छा है, ये काम करोगे तो बुरा है। लेकिन अगर तुम जिद करोगे, तो तुम्हारा खुद का नुकसान है? खाना नहीं खाओगे तो नुकसान है, ठीक है? मम्मी-पापा का सम्मान नहीं करोगे तो नुकसान है, पढ़ाई नहीं करोगे तो डाँट खाओगे। ये सब चीज़ें ये बच्चे के साथ होता है माँ का। तो मैं ये कहूँगा कि अगर वो जिद कर रहे हैं, बच्चे अगर बार-बार जिद कर रहे हैं, बार-बार जो है मम्मी से दूर भागने की कोशिश कर रहा है, तो कहीं न कहीं चंद्रमा कमज़ोर हैं और ऐसी स्थिति में चंद्रमा से संबंधित कुछ उपाय ज़रूर करें। बच्चे के साथ अच्छा व्यवहार करें, बच्चा भी ऐसा सोचे कि माँ हमारी है, माँ से मैं दूर नहीं रह सकता। अगर ऐसा भावना है तब तो ठीक है, लेकिन वो बार-बार माँ से दूरी बन रही है, वो बार-बार ये सोच रहा है कि हम बाहर चले जाएँगे, हम यहाँ नहीं रहेंगे, गुस्सा करके खूब तांडव मचा रहे हैं और आए दिन ये समस्या बनी हुई है। तो माँ हमेशा ये जान ले कि वो आपके हाथ से निकल रहा है। आपसे दूरी कर रहा है। तो ऐसे में सबसे पहले उसको एक संस्कार ज़रूर सिखाएँ कि माँ के पैरों को छुए वो, माँ के पैर को सोते समय दबाए वो, ठीक है? माँ की सेवा करनी है, भगवान शिव की पूजा करे, ठीक है? अगर ये सब करते हैं, तो धीरे-धीरे सकारात्मक लाभ मिलने लग जाता है, क्योंकि माता-पिता के चरणों से होकर के बच्चे में अच्छे गुण आते हैं। अगर वो संस्कार बच्चे में नहीं आया, तो समझिए कि वो आप बाद में जो है पश्चाताप के सिवा कुछ नहीं होना। इसलिए मैं ये कहूँगा कि बच्चे को आप एक संस्कारवान बनाएँ। उठना, बैठना, बोलना, चालना ये उसके अंदर गुण आए और दूसरी चीज़ बच्चे के साथ अच्छा व्यवहार करें। माँ है, गुस्सा ना करें, उसको प्रेम से भी कह सकती हैं। तो ऐसी कंडीशन ना बने कि माँ जो है चिल्लाए और बेटा जो है दूर भागे, ये कंडीशन ना बने। उसके लिए कुछ हम टिप्स आपको बता रहे हैं, कुछ विशेष उपाय बता रहे हैं, आप ऐसा करके देखिएगा। घर में सबसे पहले आप जब भी मतलब हैं, तो पूजा-पाठ तो करें ही, पूजा-पाठ में भगवान शिव की पूजा करें। अगर पारस शिवलिंग अगर घर में रखते हैं, तो उस इससे एक फ़ायदा और होगा कि चंद्रमा मजबूत होगा आपका, शुक्र मजबूत होगा। तो उस बच्चे से भी ब कहें कि बेटा तुम जो है ये भगवान शिव को तुम दूध अर्पित करो, ठीक है? पहला काम तो यही जब स्नान वगैरह कर ले तो एक एक ये छोटा-सा लोटिया ले लीजिए, उससे कहिए कि आप इसमें दूध चढ़ा दो। तो जब दूध चढ़ाएगा, भांग चढ़ाएगा, भस्म चढ़ाएगा, तो उसका चंद्रमा एक्टिवेट हो जाएगा और उसका मन जो है शांत होगा और ओम नमः शिवाय का जप करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप करें, ठीक है? और एक चीज़ और कर सकते हैं अपने घर के वाक्य कोण पर, मतलब वाक्य कोण आप समझ रहे होंगे कि उत्तर और पश्चिम के कोने को वाक्य कोण कहते हैं। वहाँ पर एक चंद्रमा का चांदी का बना करके, एक डिज़ाइन बना करके, वहाँ पर थोड़ा-सा बड़ा पतला किसी फ्रेम में करके आप लगाएँ। वाक्य कोण पर अगर चंद्रमा को लगाएँगे चांदी का वो लगा करके, तो देखेंगे चंद्रमा मजबूत होगा और जब चंद्रमा मजबूत होगा, तो निश्चित है लाभ मिलेगा। चंद्रमा को कैसे बनाएँगे? आपको चांदी का एक वर्क आता है, चांदी का
एक ऐसा पतला-पतला वर्क जो मिठाई की दुकान पे मिल जाता है, तो उसको आप चंद्रमा जैसा कट कर लीजिए, ठीक है? चंद्रमा जैसा कट कर लीजिए, पीछे का बैकग्राउंड जो है ब्लू कलर का हो और ब्लू कलर पे उसको पेस्ट कर दीजिए, उसका फ्रेमिंग करके आप जो है बढ़िया-सा डिज़ाइन करके उसको चिपका दीजिए उसी पे। चंद्रमा का मून स्टोन, आप उसको पश्चिम और उत्तर की दिशा में रखेंगे, तो आप देखेंगे उससे बच्चे के अंदर सकारात्मक लाभ मिलेगा। ये आज़माया हुआ नुस्खा है, आप करिएगा ज़रूर। तीसरा काम ये करिएगा कि बच्चे से जब भी आप कहीं दर्शन पूजा करने जाएँ, तो 1 लोटा दूध, थोड़ा-सा पानी मिला के बच्चे के साथ जो है आप पीपल के पेड़ में चढ़ाना शुरू करवा दीजिए। भाई पूजा पाठ करने जाते ही हैं, तो माँ को ये चाहिए कि उसके हाथों से 1 लोटा दूध पीपल के पेड़ में चढ़ाए, इससे भी उसको फ़ायदा मिलेगा। और दूसरा चीज़ एक और उपाय बता रहा हूँ कि 200 ग्राम गुड़ हफ्ते में सोमवार या मंगलवार या शुक्रवार या फिर किसी भी दिन, शनिवार को छोड़ के किसी भी दिन अगर आप उसको किसी निर्जन स्थान पे जहाँ पे मतलब घास-फूस जमा हो, जहाँ कच्ची मिट्टी हो, वहाँ पर 200 ग्राम गुड़ अगर आप वहाँ ऐसे हल्का-सा मिट्टी खोद करके हल्का-सा वहाँ दबा देते हैं, तो उससे क्या फ़ायदा है वहाँ चींटियाँ आएँगी और उसको खाएँगी। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसका चंद्रमा जो है या मंगल दोनों खराब रहता है, तभी ऐसी स्थिति आती है कि जो है गुस्सा करता हो। तो उसका मंगल और चंद्रमा दोनों सही हो जाएगा। ऐसा करने से धीरे-धीरे सब अच्छा होगा। मित्रों, कुछ चीज़ें हमको करनी पड़ेंगी। हम ये सीधे नहीं कह सकते कि बच्चे के अंदर दोष है। भई अपने अंदर भी तो दोष हो सकता है, हम बच्चे को दोषी न बनाएँ। हो सकता है कि मेरे अंदर भी वो दोष है। तो दोष तो किसी के अंदर भी हो सकता है। हाँ, उसको सुधार करें और देखिएगा धीरे-धीरे वो बहुत अच्छा करेगा और उसको प्रमोट करें, उसको बोलें बहुत तुम अच्छा कर रहे हो और तुमसे कोई शिकायत नहीं है। बस थोड़ा तुम पढ़ाई पे ध्यान दो और खाने-पीने पे ध्यान दो और सही से उठो-बैठो, बड़ों का सम्मान करो, माँ और दादी और नानी का सम्मान करो, उनके पैरों को छुओ जाते समय। तो ऐसे करते-करते धीरे-धीरे उसका चंद्रमा एक्टिवेट हो जाएगा। मित्रों इन सब चीज़ों का ध्यान रख कर के अगर अपने बच्चे को पढ़ाते-लिखाते हैं, तो धीरे-धीरे उसमें विशेष गुण पैदा होगा। एक ऐसी स्थिति आएगी कि आपको लगेगा कि हाँ, मेरा बेटा अपना है। अगर चंद्रमा खराब है, बच्चे के अंदर वो चीज़ें नहीं करवाई गई, तो जानते हैं बच्चा आपसे बहुत दूर जाएगा। बच्चे बच्चे के अंदर इतनी क्रूरता आएगी आपके प्रति कि आप उसको सँभाल नहीं पाओगे और बच्चा आपसे आपके हाथ से निकल जाएगा, कहीं दूर जा कर के रहेगा। और अकेले वो चाहे संघर्ष करे, चाहे जैसे भी, लेकिन आपका समझिए कि मन भी विचलित होगा, उसका भी मन विचलित होगा। चंद्रमा जब कमज़ोर होता है, तो बच्चा जो है जब घर पे आता है, माँ से मिलता है, तो उससे दुश्मनी हो जाती है। ये समझ लीजिए, कमज़ोर अगर खराब चंद्रमा है और अगर चंद्रमा कमज़ोर है, तो एक चीज़ और देखिएगा, बच्चा जब वो दूर जाएगा, तो आपका प्रेम उसके प्रति आएगा। वो भी आपके प्रति प्रेम से बात करेगा फ़ोन पे। लेकिन जैसे पास में आएगा, वो आपसे एकदम दुश्मन की तरह व्यवहार करेगा। ये गुण पाया जाता है चंद्रमा खराब होने का। तो खास तौर से चंद्रमा को मजबूत करें। चंद्रमा हमारे भगवान शिव हैं, चंद्र हैं, ओम चंद्राय नमः। तो आप भगवान शिव का पूजा करें, बच्चे के अंदर भी वो भावना डालें, अच्छे गुण आए और जीवन में उसकी तरक्की होगी क्योंकि जिसका शुक्र और चंद्रमा अच्छा होता है, जीवन में सब अच्छा होता है, सब अच्छा होता है। मैं बता रहा हूँ कि ये कोई कहने वाली बात नहीं है, ये हकीकत है। मैंने देखा है कि लोग जिसके माता-पिता संस्कारवान हैं, बच्चे भी अच्छे होते हैं। और जो माँ-बाप बच्चों का नहीं ध्यान देते हैं, वो बच्चे बिगड़ भी जाते हैं। तो हम तो ये कहेंगे कि अपने बच्चे के अंदर अच्छे गुण पैदा करिए, संस्कार दीजिए और किसी भी तरह का उसके अंदर नफ़रत नहीं आए आपके प्रति, ये भावना नहीं आने पाए। ध्यान रखिए, चंद्रमा अच्छा रहेगा तो सब अच्छा रहेगा, भगवान की कृपा बनी रहेगी। हर हर महादेव।